So, hi students, today we are going to start investment accounting. Okay? तो इस चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में दो टाइप होते हैं। एक है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न किसको बोलते हैं? जिसमें पहले से डिसाइडेड रहता है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसको बोलते हैं फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। और सेकेंड टाइप होता है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न। फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न किसको बोलते हैं? जिसमें आपको पहले से पता नहीं होता है कि आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के एग्जांपल्स हैं डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 12% बॉन्ड, 15% प्रेफरेंस शेयर्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न या नॉट फिक्स इंटरेस्ट या डिविडेंड बोलते हैं इसको। तो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न के एग्जांपल से इक्विटी शेयर। तो एग्जाम में आपको दोनों का ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करना रहेगा। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाला कोई क्वेश्चन रहेगा या फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला क्वेश्चन होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। मिस्टर अजय गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट 12% डिवेंचर। तो ये 12% आपको दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाता है ये 12% की ये जो टाइप है वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाला टाइप है। कौन सा टाइप है? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। तो 12% ये उसका इंटरेस्ट रेट है। 12% क्या है? इंटरेस्ट रेट है, भूलना नहीं। 12% क्या है? इंटरेस्ट रेट ऑफ 100 ईच। ये जो 100 ईच लिखा है ये उसका फेस वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। इसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। और ज्यादातर डिबेंचर्स होते हैं ना, उनका जो फेस वैल्यू है वो हमेशा 100 ही होता है। तो फेस वैल्यू कितना है? 100। ठीक है, अभी हमने साल भर में क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए वो समझते हैं। साल भर में ट्रांजैक्शन जो किए हैं वो है 1 अप्रैल को परचेज किया। कितने डिबेंचर्स खरीदे आपने? 1000 डिबेंचर, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज ईच। और रेट मतलब उसका परचेज प्राइस कितना है? 50 रुपीज। कॉस्ट बोलते हैं, रेट बोलो तो कॉस्ट कितना है उसका? 50 रुपीज। अब बाद में आपने अक्टूबर में भी परचेज किया है 2000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स खरीदे? 2000। क्या कॉस्ट पे? 95 रुपीज के प्राइस पे खरीदे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है नेक्स्ट ईयर के जनवरी में, और वो भी परचेज हुआ है 2000 डिबेंचर्स 100 रुपीज के कॉस्ट प्राइस पर। और लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है 1 फरवरी को परचेज किया है। और कितने डिबेंचर्स परचेज है? वापस से 1000 डिबेंचर्स, और उसका रेट है 105, यानी कॉस्ट है 105। ठीक है, आगे प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपको एग्जाम में दिया जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर बनाना है। कौन सा लेजर बनाना? आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर बनाना है। फॉर 31 मार्च 05, 31 मार्च 05 ये आपका ईयर एंड है। ईयर एंड यानी साल खत्म हो रहा है मार्च में। अगर साल मार्च में खत्म हो रहा है तो समझ जाओ कि आपका साल जो है, ईयर जो है, अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च पे खत्म होगा। इफ इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, और यहां पर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 12% डिबेंचर पे, आपको उस पे इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। और वो इंटरेस्ट का डेट इंपॉर्टेंट है, एक है 30 सितंबर और एक है 31 मार्च। 6 महीने के दो गैप में इंटरेस्ट मिलने वाला है। 6 मंथ के दो गैप में। पहला इंटरेस्ट मिलेगा 30 सितंबर को और सेकेंड वाला इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च को। तो सबसे पहले आपको टाइम लाइन बनाना, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ टाइम लाइन। टाइम लाइन बनाते समय आपको पूरे 12 मंथ्स लिखने, और ईयर एंड होना चाहिए 31 मार्च। तो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? अप्रैल से। अगर यहाँ पे दिसंबर होता तो स्टार्टिंग किससे होती थी? जनवरी से। अब क्योंकि 31 मार्च दिया तो स्टार्टिंग किससे होगा? अप्रैल से। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये आपका टाइम लाइन हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको प्लॉट करना है कि इंटरेस्ट कब कब दिया गया। इंटरेस्ट है 30 सितंबर को और 31 मार्च को। यहां पर इंटरेस्ट है 31 मार्च को और 30 सितंबर को। ठीक है,
और दोनों के बीच में 6 महीने का गैप हो रहा है। देखो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का दोनों के बीच में क्या है, गैप है। ठीक है, नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस देखे ना, सब ट्रांजैक्शंस को इस टाइमलाइन के ऊपर प्लॉट करना है। पहला ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को हो रहा है और क्या हो रहा है, वो परचेज हो रहा है। तो 1 अप्रैल को आपने परचेज किया है। ठीक है, सेकेंड ट्रांजैक्शन अक्टूबर में हो रहा है, वो भी परचेज हो रहा है। अक्टूबर में आपने क्या किया है, परचेज किया। ठीक है, नेक्स्ट जनवरी को आपने वापस परचेज किया, तो यहां पर जनवरी है, जनवरी में आपने क्या किया है, परचेज किया। और द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज फरवरी में आपने वापस परचेज किया, तो फरवरी में भी आपने क्या किया है, परचेज किया। तो टाइमलाइन के अंदर आपने सभी ट्रांजैक्शन दिखा दिए, 1 2 3 4 और इंटरेस्ट का 2, 6 ट्रांजैक्शन है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रांजैक्शन आपके टाइमलाइन में है, तो सही, आप सही जा रहे हो। उसके बाद आपको एक वर्किंग नोट बनाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। वर्किंग नोट बनाना आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, कि इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट की मदद से। तो उसमें सबसे पहला आपको लिखना है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का डेट, कि कौन से तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद लिखना है लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। क्या लिखा मैंने, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। नंबर 3 में लिखना आपको मंथ, थर्ड कॉलम कौन सा होगा, मंथ। फोर्थ कॉलम होगा फेस वैल्यू, और लास्ट वाला कॉलम होगा इंटरेस्ट के लिए। तो इतने कॉलम्स आपको बनाने, ट्रांजैक्शन, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, मंथ, फेस वैल्यू और लास्ट वाला ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट। ये कॉलम्स आप जैसे ही बनाओगे ना, उसके बाद इस कॉलम्स की मदद से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जो आपको आंसर करते समय बहुत काम में आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुए। ठीक है, ट्रांजैक्शंस में फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, अप्रैल के महीने में परचेज किया था आपने, राइट। अप्रैल के महीने में आपने क्या किया है, परचेज। तो पहला ट्रांजैक्शन आएगा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब आगे देखो सेकंड ट्रांजैक्शन कब हो रहा है। सेकंड ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है मई में कुछ नहीं है, जून में कुछ नहीं है, जुलाई में कुछ नहीं है, अगस्त में कुछ नहीं है, सितंबर में इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट का डेट क्या है, सितंबर का 30 सितंबर। तो यहां पर आएगा 30 सितंबर। ये हो गया आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन। 30 सितंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, अक्टूबर में। तो अक्टूबर का डेट आपको पता है, 1 अक्टूबर। तो यहां पर आएगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर के बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन कब आ रहा है, वो देखो। अक्टूबर के बाद नवंबर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, दिसंबर में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जनवरी में परचेज हो रहा है। क्या, कौन से डेट को हो रहा है, 1 जनवरी 05। तो ये आ गया 1 जनवरी 2005। तो आपने देखा कि यहां पर हमने हर एक ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं। ओके, आप कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका जनवरी को कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका कब आ रहा है, फरवरी में आ रहा है। तो फरवरी के कौन सी तारीख को आ रहा है, 1 फरवरी। तो यहां पर आपको फिफ्थ ट्रांजैक्शन लिखना है 1 फरवरी। ठीक है, कितने ट्रांजैक्शन हो गए, 5। चेक कर लो, 1 2 3 4 5। अभी भी एक ट्रांजैक्शन बाकी है जो है मार्च में, और वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का डेट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 31 मार्च। तो यहां पर आपको 6 ट्रांजैक्शन लिखना है 31 मार्च। ओके, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन का डेट। अब आपको निकालना है लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। सबके लिए, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको निकालना पड़ेगा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, यानी पिछली बार आपको इंटरेस्ट कब दिया गया था, दैट इज कॉल्ड एज लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऐसा करना है कि ये जो इंटरेस्ट है ये आपके लिए यहां पर सबसे मेन है। आपको ये देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन जो अप्रैल में हुआ था उसका लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट कौन से डेट को हुआ था। क्या बोल रहा हूं, आपको समझो। अप्रैल में जो आपने ट्रांजैक्शन किया है, इसके पहले अप्रैल के
पहले, यानी अप्रैल के पहले यानी मार्च में, फरवरी में या जनवरी में, कब आपको लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा है, यानी पहले आपको इंटरेस्ट कब मिला था। इसके लिए आपको करना क्या, इसके लिए आपको करना यह है कि इस टाइम लाइन से आप शुरू करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि आपको इंटरेस्ट पकड़ने जाना है, वो भी जो पहला इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके लिए लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट बनेगा। तो यहां से आप कंटिन्यू करोगे और इंटरेस्ट पकड़ने जाओगे और जो सबसे पहला इंटरेस्ट मिलेगा वो बनेगा आपको लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे आप इमेजिन करो जब आप छोटे थे संगीत कुर्सी गिरते थे, संगीत कुर्सी, म्यूजिकल चेयर, उसमें आप क्या करते थे, जहां पर खाली सीट होती थी वहां पे आप भागते भागते जाते हो और उस खाली कुर्सी में जाके बैठ जाते हो। सेम थिंग यहाँ पे करना है कि आपको एक एक ट्रांजैक्शन से भागना है और इंटरेस्ट पकड़ने के लिए भागना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पहला ट्रांजैक्शन अप्रैल में परचेज हो रहा है, ठीक है। अब मुझे इंटरेस्ट पकड़ना है और मैं उसको लेफ्ट साइड से जाऊंगा, राइट साइड से नहीं जाऊंगा, लेफ्ट साइड से। आप रोड पे चलते हो ना, रोड पे तो आप लेफ्ट साइड से चलते हो, राइट साइड से चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। लेफ्ट साइड से चलते हो, लेफ्ट साइड से चलने का रूल है। उसी तरह यहाँ पर भी म्यूजिकल चेयर खेलते समय भी लेफ्ट साइड से जाएंगे, ठीक है। अभी म्यूजिकल चेयर में आपको चेयर नहीं पकड़ना है, क्या पकड़ना है, इंटरेस्ट पकड़ना है। वो भी पहला जो इंटरेस्ट है वही बनेगा आपका लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, कंटिन्यू करते हुए जाएंगे और देखेंगे सबसे पहला इंटरेस्ट कब मिल रहा है। अब देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर जाते 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 पहला इंटरेस्ट मुझे कहाँ मिल रहा है, 31 मार्च में मिल रहा है, राइट। ये इंटरेस्ट कब मेरा 31 मार्च है, डेट याद रखो 31 मार्च है। तो मेरा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा हो जाएगा, 31 मार्च। अब उसी तरह मई में तो कुछ नहीं है, जून में कुछ नहीं है, जुलाई में कुछ नहीं है, अगस्त में कुछ नहीं है, सितंबर में भी यही रूल फॉलो करेंगे। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है उसे पकड़ने जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये रहा, चलना स्टार्ट किया हमने लेफ्ट साइड से और लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट कब आ रहा वो देखो। लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट यानी इंटरेस्ट पकड़ने जब जा रहे हो तो इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है आपको, पहली मैंने बोला ना जहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा वहां पे आपको रुक जाना है। यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे तो परचेज है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ से जाते जाओ तो पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा, वही 31 मार्च को ही मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपका लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट क्या आएगा, 31 मार्च आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इंटरेस्ट पकड़ने जाना है। यहां से आपने परचेज किया था तो भी आपको इंटरेस्ट मिला था, पहला इंटरेस्ट 31 मार्च। यहाँ से भी आपने स्टार्ट किया था और जब आप पूरा ट्रैवल करके घूमते हो तो भी यहाँ पर ही आपको पहला इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जैसे मिलेगा तो आगे आपको लाइन कवर करने की जरूरत नहीं। चलो अक्टूबर की बात करो। अब यहां से जब आप ट्रैवल करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे तो इंटरेस्ट पकड़ने जाना है। देखो यहीं पे इंटरेस्ट मिल गया तो इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट डेट क्या बनेगा, 30 सितंबर। अक्टूबर के लिए कौन सा डेट बनेगा, 30 सितंबर, ठीक है ना। लेफ्ट साइड से जा रहे हो और यहीं पे आपको इंटरेस्ट मिल गया तो इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद 1 जनवरी, यहां से आपको इंटरेस्ट लेने जाना है। 1 जनवरी से लेफ्ट साइड से जा रहा हूं, यहां पर आपको इंटरेस्ट मिल चुका है, इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जनवरी के लिए भी इंटरेस्ट कौन सा आएगा, 30 सितंबर। यह आ गया आपका 30 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब है, फरवरी में। ये भी लेफ्ट साइड से ही जाना है आपको, यहाँ पर भी। और जाते जाते इंटरेस्ट पे रुक जा रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पर रुक जाओ क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया आपको, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना तो वहीं पे जाने का, स्किप करके आगे नहीं चले जाना इंटरेस्ट को, ठीक है। जहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा पहली बार में ही वहीं पे रुक जाने का, आगे पहला इंटरेस्ट पे रुक जाने का, एकदम आगे और जाने की जरूरत नहीं है। तो फरवरी में भी इंटरेस्ट कब आ रहा है, 30 सितंबर। तो यहाँ पर आएगा 30 सितंबर और लेफ्ट साइड से जाना भूलना मत। अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन, ये यहाँ तक हो गया लास्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ से भी आप इंटरेस्ट लेने जाओगे तो कहाँ जाके रुकोगे इंटरेस्ट के लिए, यहाँ इंटरेस्ट के लिए रुकोगे। ये भी क्या आ गया, 30 सितंबर में ही आ रहा है। तो आपने देखा कि अप्रैल में लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट क्या आ रहा था, मार्च। उसके बाद सितंबर के लिए लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट क्या आ रहा था, इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा था मार्च। उसी तरह अक्टूबर के लिए इंटरेस्ट पेमेंट क्या आ रहा था, सितंबर। जनवरी के लिए इंटरेस्ट पेमेंट क्या आ रहा था, सितंबर। फरवरी के लिए इंटरेस्ट पेमेंट क्या आ रहा था, सितंबर। और मार्च के लिए भी इंटरेस्ट पेमेंट क्या आ रहा था, सितंबर। ओके, यहाँ पे समझ में आया तुम लोगों। फिर आगे कंटिन्यू करना है। आगे आपको करना है क्या है कि अप्रैल और मार्च के बीच में
अप्रैल और मार्च के बीच में कितने महीने होते हैं उसको आपको कैलकुलेट करना है। देखो स्टार्ट यहां से होगा, ये वाले डेट से स्टार्ट होना चाहिए और ये वाले डेट पे एंड होना चाहिए। ठीक है, मार्च से लेकर अप्रैल तक, यानी यहां से स्टार्ट करो और यहाँ पे एंड करो। 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक कितने मंथ हो रहे हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक कोई भी महीना नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्च का अगला दिन 1 अप्रैल होता है, तो मार्च के ही अगले दिन अप्रैल होगा, तो कोई मंथ आने वाला नहीं है। 0 मंथ। 0 मंथ क्यों? क्योंकि मार्च का अगला दिन ही क्या है, अप्रैल आ जाएगा, तो मार्च के अगले दिन अप्रैल आया, तो 1 महीने का भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं। फिर यहाँ पे देखो, अभी मार्च से लेके सितंबर तक कितना महीना हो रहा है, तो मार्च से लेके सितंबर तक आएगा, मार्च के बाद शुरू करना, याद रखना, मार्च के बाद। क्यों? क्योंकि स्टार्ट अगर 31 मार्च को होगा तो मार्च का महीना तो खत्म होने के बाद स्टार्ट होने वाला है ना, ये जो 31 मार्च लिखा है वहां से स्टार्ट होगा, यानी मार्च का महीना खत्म होने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और साथ में सितंबर का एंडिंग है ना, सितंबर के 30 सितंबर को एंड हो रहा है, तो 30 सितंबर का, सितंबर के महीने का भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए आप। तो यहाँ पर सितंबर के लिए लेते हैं। अब देखो कितने महीने का इंटरेस्ट बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ का इंटरेस्ट बनना चाहिए। कितने मंथ का? 6 मंथ। कैसे आई है, मार्च के स्टार्ट करना है और सितंबर पे एंड करना है, तो मार्च का महीने का तो एंडिंग हो ही चुका है, तो इसके आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का पूरा महीना कवर हो रहा है ना, सितंबर का पूरा महीना यूज हो रहा है, तो सितंबर के महीने का भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना महीने का इंटरेस्ट आने वाला है, 6 मंथ का इंटरेस्ट आने वाला है। आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पर सितंबर से शुरू होगा, अक्टूबर पे खत्म होगा। 30 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर, 30 सितंबर का अगला ही दिन 1 अक्टूबर है ना, सितंबर का सीधे अगला दिन 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर, यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर में कोई महीना आने वाला नहीं, तो इसीलिए वापस यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 मंथ आएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सितंबर को इंटरेस्ट मिल रहा है और अक्टूबर को वापस इंटरेस्ट मांगूंगा तो मिलेगा क्या, कल ही तो इंटरेस्ट मिला था, आज वापस कैसे मिलेगा। यानी 30 सितंबर से 1 अक्टूबर में 1 महीना भी होता नहीं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 30 सितंबर से लेकर जनवरी तक कितना महीना होगा, ठीक है ना, तो 30 सितंबर से लेकर जनवरी तक देखो कितना महीना होगा। सितंबर से स्टार्ट करना और सितंबर का महीना खत्म हो गया तो अक्टूबर से शुरू करना पड़ेगा, तो अक्टूबर, नवंबर, जनवरी तक जाना, दिसंबर, मगर जनवरी यूज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जनवरी का 1 तारीख है, यानी 1 तारीख नहीं, जनवरी का पूरा महीना खत्म होना चाहिए, तब जनवरी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जनवरी का महीना खत्म हुआ है क्या, नहीं, तो जनवरी का इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपने 30 सितंबर भी लिया था, क्यों लिया था, क्योंकि सितंबर का महीना खत्म हो चुका था, पूरा सितंबर का इंटरेस्ट मिलेगा, पर क्योंकि यहाँ पे जनवरी का महीना खत्म हुआ नहीं है, तो इस जनवरी का इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। तो सिर्फ कहाँ का मिलेगा, सितंबर के आगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 ही महीने का मिलेगा। जनवरी का अभी मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 3 महीने का आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको देखना है सितंबर से लेके फरवरी के लिए। सितंबर से स्टार्ट होगा, तो सितंबर का मंथ तो पहले ही एंड हो चुका है, तो सितंबर के आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी का पूरा महीना यूज नहीं हो रहा है कि नहीं, क्योंकि फरवरी का पूरा महीना यूज नहीं हो रहा, फरवरी का 1 तारीख दिखा रहा है, तो फरवरी का मंथ यूज नहीं हुआ तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, जनवरी तक का इंटरेस्ट मिलना है। 1 2 3 4 कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 4 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब आ रहा है वो देखो, उसके आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है 31 मार्च को, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है 31 मार्च को। 31 मार्च का मतलब होता है कि सितंबर से लेके मार्च तक कितना। चलो यहाँ पे अभी कैलकुलेट आप बताओ कितना आएगा। सितंबर का एंड है, तो सितंबर से आगे का महीना स्टार्ट होगा और मार्च पे खत्म होगा। सितंबर के आगे क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितना महीना आना चाहिए, 6 मंथ, 6 महीना आना चाहिए। तो आपने देख लिया दोनों के बीच में हर एक महीने में कितने कितने का गैप है। अप्रैल के महीने में 0 मंथ आ रहा है, अक्टूबर के महीने में 0 मंथ आ रहा है, बाकी समय 6 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ आ रहा है। और ज्यादातर समय जब भी इंटरेस्ट की बारी आएगी ना, जैसे सितंबर और मार्च में, तब आपको 6 मंथ ही आएगा, ठीक है, कंपल्सरी 6 मंथ आना ही है इंटरेस्ट।
अब आगे का काम कर रहे हैं। अभी आगे आपको फेस वैल्यू लिखना है। अब आपको फेस वैल्यू लिखते समय याद रखना है कि अगर आपको फेस वैल्यू यूनिट्स में दिया होगा ना तो आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी आपको फेस वैल्यू यूनिट्स में दिया रहेगा तो आपको फेस वैल्यू को यूनिट्स में अगर नंबर ऑफ डिवेंचर दिया रहेगा तो फेस वैल्यू 100 रुपीज है, उससे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को कितना यूनिट्स दिया, देखो नंबर ऑफ डिवेंचर में 1000 यूनिट्स दिया, ठीक है। अब 1000 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, फेस वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर आया आपका 1000 इंटू 100, तो 1000 इंटू 100 कितना आएगा आपका 10,000, याद रहेगा 1 लाख 1 लाख रुपीज आ रहा है। 1000 इंटू 100 कितना आ रहा है 1 लाख। तो यहाँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, सितंबर को। अब सितंबर को क्या हो रहा है याद करो, सितंबर में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, राइट। तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, इंटरेस्ट उस अमाउंट पे मिलेगा जो आपके पास अब तक पड़ा हुआ है। आप अब तक आपके पास क्या पड़ा हुआ 1 लाख रुपीज ही रखा हुआ आपके पास। तो इंटरेस्ट भी कितने में मिलेगा आपको 1 लाख पे ही मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा कितने पे 1 लाख पे। इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पे मिलता है जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ। अब तक मैंने खाली एक ही इन्वेस्टमेंट किया, परचेज का इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख का, तो इंटरेस्ट भी मुझे कितने पे मिलना चाहिए 1 लाख पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज का, अक्टूबर में परचेज हुआ है 2000, तो 2000 इंटू 100 करो फेस वैल्यू मिलेगा। तो 2000 इंटू 100 करोगे तो फेस वैल्यू आएगा 2 लाख। कितना फेस वैल्यू आएगा 2 लाख। 2000 2 lakhs इंटू 100 करेंगे तो फेस वैल्यू कितना आएगा 2 लाख। जनवरी में आपने वापस से जनवरी में क्या किया था परचेज, कितना यूनिट परचेज किया देखो वापस 2000, तो 2000 इंटू 100 वापस कर लो तो क्या आएगा 2 lakhs। इसमें भी आपको कितना आया 2 lakhs। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका फरवरी में हो रहा है। फरवरी में आपने परचेज किया है कितना 1000, तो 1000 इंटू 100 कितना आएगा 1 lakhs। तो आप जब भी परचेज करते हो ना आप प्लस साइन लगाया करो। परचेज करने पर आप क्या यूज किया करो प्लस, इससे आपको मिलेगा ये मालूम पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे निकालना है। अगर सोल्ड किया होगा तो आप माइनस साइन लगा दो, परचेज किया रहेगा तो प्लस साइन लगा दो। तो ये वाला भी परचेज था इसलिए यहाँ पर भी क्या लगा रहा हूं मैं प्लस साइन। अभी लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है इंटरेस्ट। तो मैंने जैसे बताया था कि इंटरेस्ट किस पे मिलता है, टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है कि आपके पास अभी कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पहले आपको इंटरेस्ट मिला था 1 लाख पे, यानी आपके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद आपने नया कितना परचेज किया, ऐड कर दो उसको, तो 1 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा 3 लाख। फिर वापस से आपने 2 लाख का परचेज किया तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 लाख। फिर आपने वापस 1 लाख का खरीदा तो 5 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा 6 लाख। यानी आपके पास टोटल अभी 6 लाख है जिसपे आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल अभी आपके पास कितना पड़ा हुआ है 6 लाख, उस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है। अब इंटरेस्ट निकालने का जो काम है एकदम छोटा सा ही काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपको करना क्या है कि फेस वैल्यू का अमाउंट लेना है, उस पे 12% इंटरेस्ट निकालना है मंथ के हिसाब से, जितना मंथ होगा उस हिसाब से निकालना है। तो फेस वैल्यू यहाँ पर आपको 1 लाख दिख रहा है, 1 लाख आ गया, ठीक है। फेस वैल्यू आ गया है 1 लाख। आगे क्या बोला देखो इसमें भी, फेस वैल्यू 1 लाख हो गया। उसके बाद आपको इंटरेस्ट कितना परसेंट निकालना है 12%, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय 12% किया जा रहा है। और उसके बाद आपको ये देखना है कितने महीने के लिए, 0 महीने के लिए, 0 मंथ, तो 0 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर 0 ही आएगा। क्योंकि कोई भी चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ पर फेस वैल्यू कितना है 1 लाख, कितने महीने के लिए निकालना है आपको 12% के लिए इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। 12% कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, तो 6/12 करना है, याद रहेगा 6/12 करना है। और ये इसका जो इंटरेस्ट आएगा आप लोग को मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। थर्ड स्टेप 2 लाख पे इंटरेस्ट निकालना है इंटू 12%, और कितने महीने के लिए 0 मंथ के लिए, तो 0 मंथ के लिए तो आपका इंटरेस्ट नील हो जाएगा, तो यहां पर आपका इंटरेस्ट क्या होगा नील होगा। नेक्स्ट क्या है 2 लाख के लिए 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, तो 2 लाख यहाँ पे आपने लिख दिया। 12% आपको हमेशा यूज करना है फिलहाल के लिए, क्योंकि 12% बोला है। 3 महीने के लिए 3/12, और जो इंटरेस्ट आएगा आप कैलकुलेट करो।
नेक्स्ट क्या है 1 लाख। तो 1 लाख आपने यहाँ पर लिख दिया, कितना परसेंट है 12%, तो 12 आ गया। और कितने महीने के लिए 4 महीने, तो इंटू 4/12 इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। द लास्ट इज 6 लाख, तो 6 लाख यहाँ पे लिख दिया मैंने। कितने महीने के लिए इंटरेस्ट निकालना वो भी देख लो, 6 महीने के लिए, तो यहाँ पर आएगा 6/12 और इस तरीके से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला जो इंटरेस्ट है ये आपको यहाँ पर बाजू में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 1 लाख 12% 6 मंथ कितना है 1 लाख 12% हुआ तो 12/100 बनता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली 12% दबाओगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे आपको करना है तो 12/100 करना है। और 12% 6 मंथ के लिए ना, तो 6/12 12 कट गया, 0000 कट गया, बचा क्या 1000 इंटू 6। तो आंसर क्या आएगा 1000 इंटू 6 इज इक्वल टू व्हाट 6000। तो ये वाले का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का अमाउंट आने वाला है 6000। बाकी का आप अपने आप से कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट कितना आने वाला है। ठीक है, कुछ अपने दिमाग से भी काम करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलाइन सबसे ज्यादा जरूरी कि इसमें ये आपको ढूंढना होता है कि लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कब आएगा। एक बार मैं वापस रिवाइज कर दूं, आपका ट्रांजैक्शन अप्रैल में हो रहा है तो लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट कब आएगा 31 मार्च। अगर आपका ट्रांजैक्शन सितंबर में हो रहा है तो लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट कब आएगा, यहां से जाते हुए वापस पर 31 मार्च। 31 मार्च के आगे नहीं जाना आपको, क्योंकि पहला इंटरेस्ट जहां पर आएगा वहीं पे आपको रुकना है। आपका अगर ट्रांजैक्शन अक्टूबर में हो रहा है तो इंटरेस्ट कब आ रहा है देखो सितंबर में आ रहा है। अगर जनवरी में हो रहा है तो इंटरेस्ट कब आ रहा है वापस से सितंबर में आ रहा है। फरवरी में ट्रांजैक्शन हुआ है तो इंटरेस्ट कब आ रहा है वापस से सितंबर में आ रहा है। और मार्च में अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो वापस इंटरेस्ट कब आ रहा है सितंबर में। ये डेट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इन दोनों के बीच में कितने महीने का गैप है वो देखना है आपको, इन दोनों के बीच में कितने महीने का गैप है। तो मार्च से लेके अप्रैल 0 मंथ, मार्च से लेके सितंबर 6 मंथ, सितंबर से लेके अक्टूबर। सितंबर नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि सितंबर एंड हो चुका है, सितंबर के आगे अक्टूबर यानी 0 मंथ वापस से। सितंबर से लेके जनवरी, तो सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना महीना हुआ 3 महीना। जनवरी नहीं ले सकता क्योंकि जनवरी का 1 तारीख चल रहा है, पूरा जनवरी खत्म हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं। सितंबर से लेके फरवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी कितना महीना हो गया 4 महीना। फरवरी क्यों नहीं ले सकता हूँ क्योंकि फरवरी का पूरा महीना खत्म हुआ नहीं है, जब खत्म होगा तो फरवरी ले सकते, नहीं तो फरवरी नहीं। अब सितंबर से लेके मार्च, देखो मार्च का पूरा महीना खत्म हो रहा है तो मार्च भी लेना पड़ेगा। सितंबर के आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, इसके बाद आपका फेस वैल्यू का लिखना है आपको, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्या मिल जाएगा फेस वैल्यू मिलेगा। फिर परसेंटेज यूज करके मंथ यूज करके आपको क्या कैलकुलेट करना इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो सम करने में बहुत इजीली आपका सम बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कॉपी कर लो अच्छे से, और इसके जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा है उसको वापस से आपको बिना देखे सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।